ये जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, एक लड़की के ऊपर है। लड़की जो कि काफी कम उम्र की थी और नर्सिंग वर्सिंग करने के बाद एक हॉस्पिटल में लग गई थी। अब देखो, हॉस्पिटल में कहा तो जाता है काफी हाथ से भरा पल रहता है, कभी भी कुछ भी दिख जाता है। लेकिन देखो, कच्ची उम्र की लड़की हो और वो ऐसी हॉस्पिटल में काम कर रही है जो दिन रात बॉडी आ रही हो, देखो फर्क तो होगा ही। काफी फर्क पड़ता है इससे भी लेडीज और जेंट्स के काम करने में भी, हाँ क्योंकि लेडीज पर ऐसा सुना गया है कि जल्दी प्रेत आत्माएं हावी हो जाती हैं जेंट्स को छोड़कर। हाँ, ये बात सच कही गई है। अब देखो, उम्र का फर्क रहता है। अब कोई लड़का ही हो, वो 18 साल का हो, 17 साल का हो, तो उसके ऊपर भी हवा दूर जल्दी लग जाती है। हाँ हाँ, ये बात भी सच कही है आपने। अब ये जो लड़की थी, ये लड़की थी कोई तुम्हारा 19-20 साल की। अब इसकी पढ़ाई खत्म हुई थी, सब कॉलेज वॉलेज खत्म हुआ था। इसने एक सोचा हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग कर लेती हूँ। अब हॉस्पिटल में पहले तो इंटेंसिव वगैरह चलती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। अब इसको लगा दिया गया आईसीयू वार्ड में। अच्छा अच्छा। जब इनको आईसीयू वार्ड में लगा दिया तो इसकी उम्र तो कम ही थी। हाँ, लेकिन कम उम्र में तो ऐसे लगाते नहीं है ना आईसीयू में, नहीं, शायद। उसको ट्रेनिंग के लिए लगाया गया था, क्योंकि ताकि काम तो वो करती नहीं थी, मतलब देखती रहती थी। शायद। अब वो रोज आ जाती टाइम पर और देखने लग जाती। कुछ दिन उसको बीते ये चीज सीखते सीखते। अब आईसीयू में देखो, आपको पता ही है, बहुत इमरजेंसी वाला केस आता है। केस मतलब हमेशा अपने पीप पर ही आएगा कि आदमी जिंदा है या बचा है या मर जाएगा। देखो, ये तो नॉर्मली है, आपको ही पता है हॉस्पिटल में क्या होता है। फिर उसने देखा कि रोज ऐसे केस आ रहे हैं कि कभी कोई आदमी मर रहा है तो कभी कोई औरत मर रही है, कोई फांसी का केस आ रहा है, कोई और चीज का केस आ रहा है। तो उसको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, कि यहाँ पे डेड बॉडीज ही आ रही हैं और मैं इनका केस नहीं कर सकती? कुछ ऐसा नहीं लगता था क्या उसको कभी? नहीं 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 नहीं, उसको ऐसा कुछ नहीं लगता था, क्योंकि उसको पता थी कि भाई देखो, उसने पढ़ाई जो की हुई है, वो पढ़ाई उसी लेवल की हुई है कि हॉस्पिटल में उसे काम करना पड़ेगा। अब इस लेवल की पढ़ाई की हुई है तो वो कैसे उस चीज को छोड़ सकती थी। देखो, नुकसान तो उसको हो रही था। वो काम करती रहती थी, उसको बुखार आ गया। अब उसने बुखार को इग्नोर किया और अपने हॉस्पिटल में से दवाई ले ली और दवाई खा के फिर काम करने लगी। लेकिन उसको नहीं पता था वो बुखार नहीं था। अच्छा अच्छा। वो बुखार की जगह किसी रूहानी शक्ति, जो कि वहाँ लोग मर जाते हैं, उनकी ही किसी की आत्मा थी जो उस लड़की के ऊपर हावी हो गई थी। अच्छा, हाँ, काफी बार हमने देखा है कि जैसे किसी के ऊपर कुछ हावी होता है तो उसको सिम्टम नहीं दिखते हैं, बुखार या फिर चक्कर आना, ये चीजें महसूस होती हैं। कमजोरी महसूस होना, नहाने का ना मन करना, हमेशा चिड़चिड़ा रहना। जी। अब ये शाम के टाइम पर अपने घर जाती है। अब घर जाकर कहती है कि मम्मी, आजकल मेरे शरीर में तनाव रहने लगा है। अब देखो, माँ ने सोचा फिर कि देखो, अपना ड्यूटी व्यूटी कर रही है, उसके कारण उसको खाना सही से नहीं मिल पा रहा होगा, हाँ इसलिए भी हो सकता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि माँ को तो फिक्र रहती है बच्चों की। फिर माँ ने उससे कहा कि देखो बेटा, ऐसा करो, खाने पर थोड़ा ध्यान रखो। जी जी। अगर तुम खाने पर ध्यान रखोगी तो देखो कमजोरी आएगी ही आएगी। अब उस लड़की ने कुछ नहीं सोचा, अपनी माँ से कह दिया, माँ पिस्ते बादाम वादाम का वो बना दो, एक पेस्ट रहता है, दूध में मिला के हाँ, खाते हैं, वो पावर के लिए होता है, हाँ। हाँ। अब उस लड़की ने ये बनवा लिया। अब वो रोज डाइट में नहीं लगी। लेकिन 15-20 दिन हुए कि वो महसूस करने लगी उसे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। कभी शमशान रोड पर दौड़ रही है, कोई उसके पीछे भाग रहा है। जी। कभी पेड़ के नीचे बैठे रो रही है सपने में। आँख खुल रही है तो आंसू आए हुए दिख रहा है बॉडी से। एक रोज उसने देखा, बहुत तगड़ा सपना था कि कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और एक साथ वो इंसान में टकराती है और उसके साथ आँख खुल जाती है। जी। भाई वो बहुत तेज चीखती है, उसकी मम्मी भागी भागी आती है, कहती क्या हो गया गुड़िया। अच्छा। जब उसकी मम्मी भागी भागी आई, देखो सबको डर लग जाता है, आपको भी डर लग जाए। हाँ, हमें भी डर लग जाता है ऐसे, अगर कोई हमारे सामने ऐसे हो या फिर हमारे सामने ऐसा कोई हादसा गुजरे तो डर तो सबको खैर लगता है। सपने में भी अब हमने देखा है, कभी हम ऐसे सपना देख लेते हैं कि एकदम चिल्लाकर बेड पर बैठ जाते हैं। सेम उसके साथ भी यही हुआ था भाई। एक साथ वो चीख पड़ी और उठ के अपने बेड पे बैठ गई। फिर उसके उसके बाद? उसके बाद हाँ, उसके बाद जो हुआ, अब उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मुझे बहुत दिनों से डरावने सपने आ रहे हैं। अब उसने डरावने सपने बताए तो भैया देखो, उसने कंफ्यूजन आ गई माँ को। माँ कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें किसी को दिखाती हूँ, और वो पंडित के दौरे ले गई। अच्छा अच्छा। गाँव का, उनका गाँव का कोई पंडित था, उसको उन्होंने दिखाया। हाँ। तो जब पंडित को दिखाया तो पंडित कहने लगा कि देखो, तुम्हारी लड़की के ऊपर कोई हवा दूर आ गई है। अच्छा अच्छा, फिर उस पंडित ने सब क्लियर करा कि इसके ऊपर जो बुखार वगैरह था। उसकी बस की नहीं थी इस चीज ऊपर में। अच्छा अच्छा, लेकिन उसने ये चीज बताई कि आपकी लड़की के ऊपर एक साया है जो उसे परेशान कर रहा है। हाँ हाँ हाँ।
ये उसने क्लियर बता दिया था कि तुम्हारी लड़की के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है जी जो कि किसी अजीबोगरीब जगह से लगा है। जी जब उन लोगों ने बोला अजीबोगरीब जगह से लगा तो लड़की साफ साफ कहने लगी अजीबोगरीब जगह क्या, मैं तो हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अब देखो हॉस्पिटल में काम कर रही हो, दिन रात लोग मर ही रहे हैं। हाँ अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि देखो लोग नहीं मर रहे हो। हाँ खैर दिमाग में फिर ये चीज भी नहीं आएगी ना कि हमारे पीछे वहां से ऐसी कुछ चीज दब सकती है, क्योंकि वो तो उसका काम है, वो तो उसको करना ही करना है। और उसने जब पंडित को ये चीज बताई कि देखो मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, तो पंडित समझ गया। अच्छा अच्छा पंडित कहने लगा कि देखो काम तो लोग करते ही हैं, हाँ पर किसी को क्या पता कि वो काम कुछ इस प्रकार हो जाए। अब उसने एक बाबा का नंबर दिया, इससे कांटेक्ट करो एक बार तुम, ये तुम्हें राहत दिलवाएगा। अब वो उसकी माँ जो थी उसको लेगी, अब साथ लेगी, पंडित के दौरे लेगी। अब ये दोनों जने हाँ हाँ वहां पहुंच गए। अब वो बाबा जो था वो कहता है देखो तुम्हारी लड़की एक ऐसी जगह पर काम करती है जहाँ रूहानी शक्तियां घूमती रहती है। अच्छा अच्छा वो समझ गए कि क्लियर की भैया देखो हाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो रूहानी ताकतें होती हैं क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडीज जाती हैं, नॉर्मल सा है कि दिन रात का बॉडीज का निकलना वहां से। पलना होता है। अब असली खेल तो यहाँ शुरू हुआ। अब वो धागा देता है कि इस धागे को पहन लो और तुम अगली पूर्णिमा को आओ। तो वो पूछने लग जाता है अगली पूर्णिमा कब है। जी तो वो बाबा जो था वो बताता है कि अगली पूर्णिमा आज से 21 दिन बाद है। अच्छा अब 21 दिन जो उसने बोला तो ये लोग कहने लगे चलो कोई नहीं 21 दिन बाद आ जाएंगे। हाँ अब लड़की फिर हॉस्पिटल जाने लग गई। अच्छा अच्छा अब देखो कहा जाता है कि मौत वाली जगह पर जाओगे तो धागे वागे जो होते हैं इनकी शक्तियां खत्म हो जाती है। अच्छा हाँ ऐसा सुना गया है कि वीर धागा पहनकर मौत में नहीं जाते हैं, या फिर ऐसा भी सुना है जब इच्छा होती है तो उसके पास भी नहीं जाते क्योंकि इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, और जब कोई ग्रहण वगैरह पड़ता है तो जब भी इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो देखो कहा तो यही जाता है कि देखो धागा खराब हो जाता है। हाँ अब वो लड़की हॉस्पिटल जाने लगी तो उसका धागा फिर खराब हो गया। अब उसको फिर परेशानी होने लगी, रोज रात को डरावने सपने आना, नींद नहीं आता, हमेशा घबराहट सी लगना। किचन में खड़ी है तो ऐसे लग रहा है पीछे से कोई गुजर रहा है। मतलब उसको चीजें ज्यादा महसूस होने लगी अरे कि कुछ उसका है। हाँ उसका आप भी था हादसा था भाई। जब उसने मुझे ये वाली बात बताई तो मैं भी सोचो पड़ गया कि देखो क्या बता दिया उसने। फिर जो हुआ उसके साथ वो दहला देने वाला था। उसके बाद क्या हुआ था फिर उसके बाद वो ऐसी बुखार में पड़ती है कि भाई 5-6 दिन गुजर जाते हैं हाँ, और कोई असर नहीं होता। अब ये लोग सोच रहे थे कि धागा बांध रखा तो भूत प्रेत तो दिक्कत करेंगे नहीं। मदद नहीं करेगा। हाँ अब इन लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि सारा धागा खराब हो चुका है। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद जो हुआ, अब एक साथ माँ को ख्याल आता है कि एक बार उस बाबा फोन कर लूं। अच्छा तो अच्छा वो औरत जो थी वो बाबा को फोन करती है। अब बाबा उसके फोन को उठा कर लेता है। उसके बाद कहता है कि अच्छा तुम्हारी लड़की, तुम 1 मिनट रुको, 6 बजे करीब फोन करना जब मैं पूजा में बैठूं। अच्छा ये जो बाबा होते हैं इनका भी अलग अलग तरीके होते हैं कि कभी पूजे में बैठ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ फिर उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो हुआ, अब ये पूजा में बैठा तो इन लोगों ने फिर फोन मिलाया। अच्छा उसने चेक करा, उसने बताया कि तुम्हारी लड़की का दावा खराब हो गया है, अच्छा अच्छा तुम ऐसा करो तुम अभी आ जाओ। तो फिर जो आत्मा थी उसने पीछा छोड़ा नहीं छोड़ा इस लड़की का। वो तो अब बताऊंगा मैं आपको आगे कहानी में। अच्छा हाँ उसके बाद अब वो दोनों जने माँ बेटी टेम्पो करके पहुंच गई। अच्छा रात में पहुंच गए, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। हाँ अब उस बाबा के घर में घुस गई वो लोग। जब वो बाबा के घर में घुसी तो भाई लड़की मतलब ऐसे करने लगी, करता हूँ देखो पता ही है ऐसे तो होता ही है। हाँ अब उसके बाद जो हुआ, अच्छा फिर उसने बाबा ने देखा हाँ कि इसके ऊपर बुरी शक्ति का बहुत प्यारा प्रकोप है। अच्छा उस बाबा को पता चल गई थी कि हाँ। शक्ति जो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, साफ कह दिया जो उसने शरीर में वास कर रही है उसकी शक्तियाँ कुछ ज्यादा ही मजबूत हैं। हाँ उसने साफ कह दिया कि देखो धागे वागे से कोई असर नहीं होगा। तो फिर उस बाबा ने बताया कि ये शक्ति कहाँ से लगी है। हाँ उसने ये सारी बात बताई थी। उसने बताया कि ये तुम्हारी उस हॉस्पिटल से लगी है। अभी कुछ दिन पहले एक तुम्हारे हॉस्पिटल में केस आया होगा कि एक औरत थी जिसने फांसी लगा ली थी। अच्छा ये बात थी सारी, जो आत्मा थी वो लड़की को परेशान कर रही थी, वो उस लेडीज की आत्मा थी। वो उस औरत की आत्मा थी। अच्छा वो बदला लेना चाहती थी इसलिए उस लड़की के अंदर घुस गई थी। कुछ कच्ची उम्र के जो लोग होते हैं उनकी आत्मा थोड़ी कमजोर होती है, जिसके कारण कोई भी रूहानी शक्ति उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। तब उस बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी लड़की को बचा लूंगा इस चीज से, हाँ पर खर्चा मोटा लगेगा। अच्छा अब ये लोग थोड़े ज्यादा अच्छे घर से नहीं थे तो उन्होंने पूछ लिया क्या खर्चा लगेगा। उसने बताया कि 1100 रुपए लगेंगे, काला मुर्गा चढ़ाया जाएगा
वो सामान चढ़े जाएंगे। हाँ, ये काफ़ी बार देखा है कि बाबा वगैरह जो होते हैं, मुर्गा का ज़्यादा बोलते हैं कि तभी पीछा छूटेगा। हाँ, ऐसा क्या होता है आखिरकार मुर्गे में कि उससे ही पीछा छूटता है? वो ऐसा है कि ये लोग कब शमशान घाट में जाते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं, वहां जाकर ये बलि चढ़ाते हैं उसकी और रूहानी शक्तियों को देते हैं कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। अच्छा, अच्छा। अब ये लोग घर वालों से उसने कह दी, अब वो सब मान गए, माँ बेटी दोनों मान गई। इन्होंने 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए। उसके बाद ये अपने घर आ गई। अगली सुबह देखते हैं कि बुखार तो था ही नहीं, बॉडी से बिल्कुल गायब, अच्छा, बुखार चला गया। कुछ भी नहीं बचा उसके बाद। मतलब वो आत्मा जो थी वो जा चुकी थी वो उसकी बॉडी। उसका, हाँ, उसका हिसाब खत्म हो गया एक चढ़ावे से ही। अच्छा, उसके बाद उस लड़की ने 1 महीने बाद ज्वाइनिंग वापस कर ली, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में करी जहाँ लाश वास ज्यादा नहीं आती। अच्छा, अच्छा। अब उस लड़की को 3-4 साल हो गए हैं, पर ऐसा कोई केस उसके सामने नहीं है। अच्छा, मतलब उस चीज़ के बाद में उस आत्मा का प्रकोप हट चुका था, हाँ, तो पूरा उस भक्त ने करी थी अपनी क्रिया अपनी तरफ। उस हाँ, जो उस भगत ने क्रिया करी थी उसके कारण जितनी भी उसके ऊपर रुकावटें थी, रूहानी शक्तियों की दिक्कतें थी। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि भगत पैसे लूट लेते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है हाँ, किसी को भी, तो ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, वो तो बच गई प्रॉपरली। तो काफ़ी खौफनाक हादसा था ये जो उसके साथ हुआ। हाँ, फुल खौफनाक। और ऐसी तो उसका तो खैर काम था करने का, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हाँ, बट यही है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि थोड़ा बहुत अपने आप को इन चीज़ों से सेफ रखना चाहिए करना चाहिए, और मंदिर उंदर होकर ही हॉस्पिटल जा रहा रहना चाहिए, या फिर अपने तिलक वगैरह लगा कर रखना चाहिए, माचिस वगैरह अपने पास रखनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हो तो इस चीज़ से बचना चाहिए हम। हाँ, नॉर्मल सा मेन टॉपिक यही है कि सेफ रहो, सतर्क रहो। हाँ, बाकी पर काफ़ी ये कहानी खतरनाक थी और जैसे सुनने को मिली, ऐसे आज के देश में हमारे युवा में काफ़ी लड़कियां ऐसे काम कर रही हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा हादसा होता है, किसी किसी के साथ नहीं होता। काफ़ी लड़कियों को देखा है हमने बाल खोलकर और परफ्यूम लगा कर भी जाती हैं, बट उनके पास ऐसी। हाँ, एक ऐसा ऐसा हादसा मेरे पास भी आया था, ऐसी कहानी मेरे पास भी आई थी। जी, जी। वो मैं दूसरे टॉपिक में सुनाऊंगा। जी, बिल्कुल आप यहाँ पर सुनाइए उसे भी, ताकि हम लोग उसका भी एक्सपीरियंस लें कि उसके साथ कैसा हादसा हुआ या कैसा हादसा घटा। हाँ, और वो पर से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ आपके पास हैं वो हमें यहाँ पर सुनाएं ज़रूर, ताकि हम लोगों को कुछ जानने के लिए मिले मौका कि आखिर ये आत्माएं क्यों पड़ती हैं पीछे, या फिर इनका क्या मकसद होता है। हाँ। नहीं, ये वाला हादसा मैं सुनाऊंगा। जिन लोगों को ये हादसा सुनना हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, और बाकी जिनको भी इनका चैनल पे जो भी स्टोरीज आती हैं सुननी है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर इनके बेल आइकन बटन को भी दबा सकते हैं ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे। और बाकी सारी जो भी स्टोरीज ये हमें सुनाते हैं, हमने आज तक इनकी स्टोरीज काफ़ी सुनी है, वो रियल होती हैं, हाँ, सारी कि ट्रू इवेंट पर होती हैं, बिल्कुल असली होती है। और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं, दिलचस्प भी होती हैं। तो बाकी हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप इनके चैनल पर बने रहें ताकि ऐसी ये कहानी और अपडेट लाते रहें। अरे, थैंक